बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, ISI पाकिस्तान की एक अहम तरीन एजेंसी है जिसको दुनिया बखूबी जानती है। अमेरिका, इसराइल, भारत और रशिया को टफ टाइम देने वाली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदार एजेंसी है। जब भी कोई पाकिस्तानी मुल्क के अंदर या बाहर कोई खुफिया मिशन कामयाब होने का सुनता है तो उसके ज़हन के अंदर ऑटोमेटिकली ISI का इमेज बनता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया में कई ताकतवर मुल्क भी ISI के डर से खौफजदा हैं। रूसी खुफिया एजेंसी KGB के साबिक अफीसर ने ISI के बारे में इंकशाफात किए थे और ये अफीसर रूसी दिफाई हलकों में आज भी नुमायां मकाम रखता है। इस अफीसर ने जो बातें अमेरिका के बारे में कही वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल इस अफीसर से पूछा गया था कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान में कामयाब हो जाएगा, तो इस पर KGB के अफीसर ने कहा था कि हमने 10 साल अफगानिस्तान में गुजारे और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, इसके बावजूद हमें फ़ायदा हासिल होने की बजाय उल्टा नुकसान ही हुआ। और इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मजबूत नेटवर्क शामिल था। इसी अफीसर ने कहा था कि अमेरिका का अफगानिस्तान में होने की बड़ी वजह चीन पर नज़र रखना है और पाकिस्तान आर्मी और उसकी एजेंसी ISI अमेरिका के लिए बड़ी रुकावट है। दोस्तों, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं, सिर्फ एक साल पहले 27 फरवरी 2019 में भारतीय आर्मी चीफ का पता लगाना और फिर वार्निंग के तौर पर थोड़ा सा दूर बमबारी करवाना और दिन दहाड़े भारत में घुसकर कार्रवाई करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत नेटवर्क का ही काम हो सकता है। और दोस्तों, इस मजबूत नेटवर्क को ISI कहा जाता है। अमेरिका अपने अरबों डॉलर खर्च कर चुका कि किसी तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का पता लगाया जा सके और आज तक वो इसमें नाकाम रहा और इस नाकामी की बड़ी वजह भी ISI ही है। आसिफ जरदारी की हुकूमत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्लैक वाटर के एजेंटों को अमेरिका से पैसे लेकर टूरिस्ट का वीज़ा देकर पाकिस्तान में दाखिल किया जाता रहा और दूसरी तरफ ISI इन पर नज़र रखे हुए थी। और चंद माह बाद अमेरिका ने मुतालबा किया कि हमारे टूरिस्ट पाकिस्तान में गायब हो रहे हैं। और ये बात सच है कि जो भी दुश्मन एजेंट पाकिस्तान में दाखिल हुआ वो कभी वापस नहीं जा सका। अमेरिकी हुकूमत बार बार याद दिलाती रही कि हमारे टूरिस्ट पाकिस्तान में गायब हो रहे हैं, लेकिन ये सब फर्जी बातें थी। और जब पाकिस्तान के जिम्मेदार अदारों ने उन टूरिस्ट का बायोडाटा मांगा, उनके सबूत मांगे, तो इस पर अमेरिका ने चुप रहना ही बेहतर समझा और आज तक अमेरिका ने उन टूरिस्ट का दोबारा नहीं पूछा। कुलभूषण के बारे में तो दुनिया जानती है कि किस तरह ISI ने इसको पकड़कर भारत की दुम पर पांव रखा और इसी वजह से भारत को आज तक सुकून नहीं आ रहा। दोस्तों, एक आखिरी बात करके जानते हैं कि ISI में अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में मौजूद भारतीय जासूस अहम मालूमात लेकर भारत को पहुंचाता था और दोस्तों, भारत में जिसको ये अहम मालूमात पहुंचाई जाती थी वो भी ISI का एजेंट था, जो पाकिस्तान से पहुंचाई हुई मालूमात को तोड़ मरोड़ कर भारतीय अकाम को देकर पाकिस्तान से वफादारी को निभाता रहा। ये तमाम मालूमात समंदर में कतरे के बराबर भी नहीं है। अगर ISI की तारीख उठाकर देखा जाए तो ऐसे ऐसे कारनामे मिलेंगे कि हर मुहिब पाकिस्तानी अपने उन जवानों को जो गलियों सड़कों पर फकीर बनकर, बेसहारा बनकर, मौसम की परवाह ना करते हुए वतन की खातिर पड़े रहते हैं, जो मुल्क की खातिर घरों में मांगने के लिए जाते हैं तो कोई रेडी लगाकर सब्जी बेच रहा होता है और कोई कचरा चुनने के बहाने दुश्मनों पर नजर रखता है और कुछ वतन की खातिर जान भी कुर्बान कर देते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उनकी खिदमात को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चैनल पर ज़रूर याद रखा जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ISI को ज्वाइन करने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। बुनियादी तौर पर ISI को ज्वाइन करने के लिए 2 तरीकाकार हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब यह है कि आप ISI में अप्लाई करो और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान की किसी फोर्स से ताल्लुक़ रखते हों। सादा अल्फाज में सर्विस पब्लिक फेडरल कमीशन की जानिब से जॉब्स की बाकायदा अनाउंसमेंट की जाती है। याद रखिए कि ISI के मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेट करते हैं। जो सिविलियन इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लेकर इनकी जांच पड़ताल करता है, यानी कैंडिडेट्स इस इदारे के काबिल हैं या नहीं हैं। इन टेस्ट में कैंडिडेट्स का IQ लेवल, जज्बा हुब्बुल वतनी और तख्लीकी सलाहियतों को जज किया जाता है और यह भी देखा जाता है कि कोई भी कैंडिडेट्स पजल क्वेश्चन को हल कर सकता है कि नहीं, क्योंकि इन टेस्ट से कैंडिडेट्स की 60% सलाहियतों का अंदाज़ा हो जाता है। पहला बेसिक टेस्ट इंटेलिजेंस और IQ होता है, जिससे दिमाग की शार्पनेस चेक की जाती है। मुख्तलिफ किस्म के पजल क्वेश्चन हल करने के लिए दिए जाते हैं और ये सब कुछ पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि वक्त पर फैसला करना, खुफिया प्लानिंग करना और दुश्मन के इरादों को मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग बनाना, ये सब काम एक सेहतमंद दिमाग का हामिल शख्स ही कर सकता है। इसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और दीगर सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाते हैं। इन तमाम टेस्ट के बाद फेडरल सर्विस पब्लिक कमीशन कामयाब कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है और इस लिस्ट को इंटरव्यू लेने के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू पास कर लेते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत अहम होता है। क्योंकि कैंडिडेट्स तमाम टेस्ट को पास कर चुका होता है तो अब ISI का मेंबर बनने के लिए इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस मरहले के बाद 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाती है। सिविलियन से ISI में भर्ती होने वालों को मेजर से ऊपर जाने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि इन्हें जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स, जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो और जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट वगैरह की सरबराही करने की इजाज़त दी जाती है। जबकि इंडायरेक्ट ज्वाइनिंग में पाक आर्मी, पाक नेवी और एयर फोर्सेस के जैसा कि जूनियर कमीशन ऑफिसर और सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर यूनिट ऑफिसर कमांडिंग से परमिशन लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद एक बेसिक टेस्ट होता है और टेस्ट पास करने के बाद इंटर सर्विस इंटेलिजेंस स्कूल यानी ISI स्कूल में दाखिल किया जाता है। इसके बाद वो आला ओहदों पर फाइज होने के लिए दरख्वास्त देकर मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खिदमत पेश कर सकते हैं। ISI के सीनियर अफसरान बतौर मेजर और उसके ऊपर के अहदेदारों को 2 से 3 साल के लिए तजवीज़ किया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।